सर्दियों में 10 से 6 8 घंटे दफ्तर है। मैंने कहा आपके दफ्तर का टाइम बदलने वाला हूं अब मैं। कहते जी कौन सा टाइम रहेगा? मैंने कहा रात के 1:30 बजे से 8 घंटे पूरे कर लो, 9:30 बजे, रात के 1:30 से 9:30 तक आप दफ्तर में आओगे, पूरा दिन सोते रहना, शाबाश, टाइम बदल देते हैं। कहते जी ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी? कहते रात को कोई दफ्तर नहीं चलता। मैंने कहा दफ्तर चलते हैं रात को, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। कहते कौन से दफ्तर चलते हैं? मैंने कहा अरे किसानों का दफ्तर खेत है, उसका खेत। अरे 1:30 बजे बिजली देते हो, फिर 2 बजे, फिर चली गई 3 बजे। अरे उसका दफ्तर रात को 1:30 बजे चलता नहीं है क्या? खाना नहीं खाते वो, फिर भी अन्न उगाता है। मैंने कहा जा तो अपना दफ्तर का टाइम 1:30 बजे कर लो, वरना किसानों का, जाट समाज का भी टाइम जो है वो अपने दफ्तर वाला करो। 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली देंगे। आज पंजाब में फोन करके पूछ लेना, रिश्तेदारियां होंगी, दोस्त मित्र होंगे आपके, सुबह 9 बजे बिजली आती है। बिजली बिल्कुल मुफ्त है जी, खेतों की बिजली का कोई बिल नहीं आता। सुबह 9 बजे जाते हैं, मोटर चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं कि ये कौन सा कुंभ का मेला है, कल फिर चला लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिजली आम है, बिजली आम है। कारण नीयत सच्ची है, सच्ची नीयत से काम होते हैं भाई साहब, वरना यहां तो बहुत शासक है। अरे हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कहने की बातें तो बहुत है भाई साहब, अब नेताओं पर यकीन ही नहीं रहा, क्या करें, इन पर यकीन उठ गया हमारा। 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, 80 साल, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए भाई साहब। ये अमेरिका वाले, ये यूएसए वाले, ये इंग्लैंड वाले, ये जर्मनी वाले, ये चांद पर जाके वापस आ गए, मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की स्कीमें बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी काटेंगे। और हम 80 साल हो गए, हमसे अभी शहरों के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए भाई साहब, वहीं खड़े हैं बस। शमशान घाट, शमशान ठीक कर दो, ये हमारा टोबा छप्पर ठीक कर दो, ये अपना सीवरेज के ढक्कन ठीक कर दो, यहीं रोक के रखा है। जानबूझकर हमको अनपढ़ रखा है हमारे बच्चों को, क्योंकि इन नेताओं को पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया वो नौकरी पे लग जाएगा, नौकरी पे लग गया तो वो घर की गरीबी खत्म कर देगा, और गरीबी खत्म होगी तो इनके घरों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर लिख के बिजली माफी, ये माफी, कर्जा माफी लेकर कौन जाएगा भाई साहब हाथ जोड़ने। इसलिए जानबूझकर ये हमको अनपढ़ रखते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पंजाब में हमने स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूल भी वैसे ही है, सरकारी भी वैसे ही है, आपकी मर्जी है। बच्चा सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगती भाई साहब। हमारे बच्चे अफसर बन के निकल रहे हैं, अब 4 सालों में इतना सुधार हो गया। इन नेताओं पर यकीन उठ गया हमारा। एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने पता नहीं कौन सी किसी सीडी में मैंने बोला था जब मैं कलाकार के तौर पे काम करता था, भाई साहब बेनीवाल जी, नेता लोगों ने सोचा